पावर, आत्मसमर्पण शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप कमज़ोर हो तो सम्मान के लिए लड़ने के बजाय अपने आप को आत्मसमर्पण करें। यह आपको आपके अपोनेंट को समझने के लिए समय देगा। दोस्तों, हमेशा शक्तिशाली दिखना जरूरी नहीं है, मगर हमेशा शक्तिशाली रहना जरूरी है। मतलब अगर कोई आपसे लड़ने को तैयार है तो उस वक्त आप उसे सॉरी कह के उस कंडीशन को ठंडा कर सकते हैं। आपको बाहर से लोगों के सामने झुकना जरूर है, मगर अंदर से कोई झुकने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विक्टिम को ऑब्जर्व करना है और उसके हर एक मूव को ढंग से परखना है। लॉ 22, यूज सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफर योर वीकनेस इनटू पावर, अर्थात आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस लॉ। सन 1920 में जर्मन के मशहूर राइटर बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, जो अपने एस्से, पोयम और प्लेस से एक क्रांति लाना चाहते थे। हिटलर के सत्ता में आने पर जर्मन लेखक बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक कम्युनिस्ट फिल्म में काम करने के लिए अमेरिका चले गए। ही रोट एंटी कैपिटलिस्ट स्क्रीन प्ले, जो कि 1950 के दशक में ठीक थी, जब हाउस अन अमेरिका एक्टिविस्ट कम्युनिटी ने अपनी हॉलीवुड विच हंट शुरू की। तब अन्य लेखक क्रोधित और टकराव में थे और इसीलिए ब्रेख्ट को कठिनाई का सामना करना पड़ा, और जिस वजह से वो अपने काम को जारी रखने में असमर्थ रहे। हालांकि ब्रेख्ट विनम्र और सम्मानजनक पेश आए एंड ही गिव एम्बिगुअस आंसर। यद्यपि उनकी अंग्रेजी काफी ज्यादा अच्छी थी, फिर भी उन्होंने एक इंटरप्रेटर रखा जो समिति को उनके लेखन के अर्थ के बारे में भ्रमित करने में सक्षम रहा। केवल 1 घंटे बाद समिति ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अन्य गवाहों के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर दिया, और इस प्रकार ब्रेख्ट अपने काम को जारी रखने में स्वतंत्र हो गए। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन बीट्स शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, जब आप टैक्टिक और स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि आज तक आप जो भी पढ़ या फिर सुन रहे थे ना, वो सत्ता के खेल में कितना बड़ा झूठ है। यानी कि आज तक आप जो भी ये चीज़ सुन रहे थे ना कि हम कट जाएंगे या फिर मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ये सत्ता के खेल में कितना बड़ा झूठ है। फ्रेंड्स, वीक पीपल नेवर गिव अ वे व्हेन दे ऑट टू। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं है अगर आपको इसको सही तरीके से यूज करना आ गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक अवेज वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। दोस्तों, जो स्टोरी में सबसे पहला टेक अवे मुझे सीखने को मिला है वो है व्हेन यू आर वीक देयर इज नथिंग टू गेन अ फाइटिंग अ यूजलेस फाइट। दोस्तों, अगर आप कमजोर हो तो आपके पक्ष का साथ कोई भी नहीं देगा और किसी को भी अपने लाइफ को डेंजर में डालने का कोई भी शौक नहीं है। दोस्तों, जब आप कभी किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपके सामने वाले को भी यही लगता है कि आप उससे लड़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप उस कंडीशन में उसे सॉरी बोल के या फिर उसके आगे झुक जाते हो तो आप मे बी उस कंडीशन को या फिर उस लड़ाई को वहीं पे खत्म कर देते हो। दोस्तों, जब कभी आप अपने आप को सरेंडर करते हो तो सामने वाले को एक सेटिस्फाइड का फीलिंग आती है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है और उसे ये लगता है कि उसने आपके ऊपर एक जीत हासिल कर दी है, और जिस वजह से आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो और आपको उसे ऐसा रियलाइज कराने देना है, उसे ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, वो आप पे जीत गया। लेकिन समय आने पे आपको उसका जवाब देना है, लेकिन ये हर वक्त देना इसकी जरूरत नहीं है। आपको ऑब्जर्व करना है अपने अपोनेंट को कि वो क्या कर रहा है, उसके हर एक मूव को ऑब्जर्व करना है एंड देन सही समय आने पे बैंग। नाउ दोस्तों, जो अब मुझे सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो लगा है वो है सरेंडर कंसील ग्रेट पावर। दोस्तों, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, कई बार आपने अपने स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस में लड़ाई जरूर देखी होगी, ठीक है, और वहां पर आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि एक जना जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि भाई मुझे छोड़, मैं आज से छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, और आखिरी में वो ये बोलता है भाई आज तेरी वजह से ये बच गया। दोस्तों, अगर आपको 100% पता है ना कि आप अपने अपोनेंट को मार दोगे या फिर हरा दोगे किसी भी लड़ाई में, तो आप बेशक उससे लड़ लो, लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी डाउट है ना, तो आप उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, उसे सॉरी बोल दो और उस कंडीशन को वहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं होती। उन्हें ऐसा महसूस होने दो कि उन्होंने आप पे जीत हासिल कर दी है और सही वक्त आने पे आप उसका जवाब दे दो। तो दोस्तों, ये थे वो 2 टेक अवे जो मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लॉ सच में वर्थी लगा हो तो आप इसे अपने लाइफ में जरूर इस्तेमाल करना। दोस्तों, मिलता हूं फिर मैं आपको इसी तरह के यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लॉ के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।